ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3-3 4-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ 3-3 4-4 ਹੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਪੋਟਾ ਭਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे हमेशा ये वादा करता है कि हम हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। हमारा कोई भी पत्रकार या कार्यकर्ता खबरों के नाम पर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, विज्ञापन, पैसा, गिफ्ट नहीं लेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की भी हम खबर नहीं चलाएंगे जो ढोंगी या तांत्रिक बाबा बनकर भोले भाले लोगों का मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है समाज में चौथे स्तंभ को एक बार फिर से मजबूत करना। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंचा। किसान नेता बोले ये भ्रष्टाचार है। पंजाब सरकार की जमीन अधिग्रहण वाली लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ अब किसानों का विरोध तेज हो गया है। ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों के द्वारा इसी मुद्दे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। बारिश के बावजूद किसान नेता सरवण सिंह पंधेर की अगुवाई में अमृतसर में ट्रैक्टर मार्च शुरू किया गया। ये ट्रैक्टर मार्च राज्य के सभी एरिया में निकाला गया जिन गाँव में जमीन एक्वायर की जानी है, वहां से ट्रैक्टर गुजरेंगे। वहीं लुधियाना और कपूरथला में ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान हजारों की संख्या में जुटे। समराला के गांव बालियों से एसडीएम कार्यालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वरिष्ठ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। कई अन्य किसान यूनियनों के नेतागण भी पहुंचे हैं। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने जो लैंड पूलिंग जारी की है उसने बिना सोचे समझे, बिना किसी सर्वेक्षण के, बिना किसी विशेषज्ञ की राय के सीधे जमीन हड़पने के लिए हजारों एकड़ जमीन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसान नेता ने कहा इससे कम से कम 20,000 किसान परिवार बर्बाद होंगे। उनके साथ साथ गांव में रहने वाले मजदूर भी बेरोजगार होंगे। अब सरकार द्वारा 116 गांव का खेल रचा गया है ताकि इन गांवों को नक्शे से मिटाया जा सके। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साथ ही किसान नेता ने कहा कि ये कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे, इससे कम नहीं। सरकार इस जमीन को विकसित करने की जल्दी में नहीं है। सरकार कहती है कि हमें हर किसान को सालाना 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन सरकार ने ऐलान किया है कि उसने पैसे देने के लिए बजट रखा है, क्योंकि 1 लाख रुपए के हिसाब से सालाना 655 करोड़ देने होंगे। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਚੱਕ ਪਿੰਡ और माछीजवा का जोड़ा करीब बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ जी धरती आ, जी वाहीयोग धरती आ, उन्होंने सरकार जी हाउसिंग कलोनियां बनाना चाहती है, वो खिलाफ असी जोड़ा है अज प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। मैं भाजी पिंड अदालत चक का वसनीक हाँ। मेरी इस लैंड पूलिंग पॉलिसी में 3 एकड़ जी जमीन आई हैगी आ और मेरी जमीन जी GT रोड से और कमर्शियल प्रॉपर्टी आ सारी मेरी। मैं पिता पुरखी मेरी जमीन आ, ये सारी ही जमीन इतने जंगल झाड़ियाँ होंगे से मेरे फादर साहब उन्होंने बड़ी मेहनत करके पट के बनाई है और असी इस जमीन तो ही मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का साडा रोजगार चल रहा है। और इदा ही जेडे 50 एकड़ अदालत चक पिंड की जमीन आई आ और 20 एकड़ जी हैगी माछी जो है वो 35 तो 40 जोड़े जिमीदार मेरे वर्गे प्रभावित है, क्योंकि इतने 3-3 4-4 किले जमीन और 3-3 4-4 ही भरा है। इस करके इस लैंड पूलिंग पॉलिसी जी आ असी परजोर विरोध करते हैं। असी किसी भी कीमत पर जी जमीन आ नहीं देवांगे सरकार नूं। असी आपदे खून के आखिरी कतरे तक लड़ांगे सरकार दे नाल। कानूनी लड़ाई भी लड़ांगे, हत्थां पैरां की लड़ाई होई तो भी लड़ांगे, क्योंकि साडा रोटी का रोजगार जो भी है इत्थों चलता है। हाँ जी, अज की जी रैली है बारे की कहना चाहोगे? अज की रैली का मुख्य मकसद ये है जी भी जी साडी सरकार आ उन्हें किसानों की जमीन जी खोण की तैयारी कर ली है
ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਜੜਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ दोबारा ये खुद दोहरा रहा। तो ਅਸੀਂ पंजाब ਦੇ ਲੋਕ किते पोटा पर भी ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ नहीं देवांगे। तो फिलहाल पंजाब आप सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार को मोहाली में प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन की अगुवाई खुद पार्टी प्रधान पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने की। बारिश के बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी को लैंड पूलिंग के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन हम पंजाब की 1 इंच जमीन भी एक्वायर नहीं होने देंगे। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। पिछले 10 सालों में पंजाब का काफी नुकसान हुआ है। तो एक बार फिर से सीएम मान के सामने पंजाब का किसान खड़ा हो गया है। आपको ये भी बता दें कि पंजाब का किसान पहले ही सीएम मान से नाराज चल रहा है। उनके अचानक लिए गए एक्शन को लेकर पंजाब का किसान पहले ही नाराज है। अब पंजाब की मान सरकार का अगला एक्शन क्या होगा वो भी देखना होगा। ऐसी ही नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।